नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ करते हुए डीबीटी के माध्यम से 484 लाभार्थियों को 3,45,34,500 रुपए की धनराशि हस्तांतरित की है और इस योजना से एकल महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करेंगी। परिस्थितिवश कई बार एकल जीवन जीने के लिए मजबूर होती हैं, उन सभी के लिए आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनके लिए एकल महिला स्वरोजगार योजना की आज हमने शुरुआत की है और इस योजना के माध्यम से हम पहले चरण में 2 लाख रुपए तक का उनको सहायता राशि दे रहे हैं, जिसमें से 75% सब्सिडी है और इससे हमारी उन सभी महिलाओं को जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं या किसी भी कारण से अकेले जीवन जी रही हैं, तो उन सभी को अपना रोजगार करने का, सशक्तिकरण का, सशक्त होने का, आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर मिलेगा और प्रोत्साहन मिलेगा। हम इस योजना को आगे भी बढ़ाएंगे और इस योजना के परिणामों के बाद इसको और विस्तारित भी करेंगे। कुंभ मेला हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसके लिए सभी तैयारियां हमारी समय से हों, सभी प्रकार के जो समन्वय करने हैं सब हों, लगातार मॉनिटरिंग हो। चीफ सेक्रेटरी लगातार उसको यहाँ से मॉनिटरिंग करेंगे, मेला अधिकारी, अन्य अधिकारीगण सब मिलकर, और मैं स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग करूंगा सभी से। और इसी प्रकार 4 धाम यात्रा भी हमारी प्रारंभ होने वाली है, तो उसके लिए भी हमने सभी तैयारियां अभी से प्रारंभ कर दी हैं। सभी हमारे स्टेक होल्डर्स जितने भी 4 धाम तीर्थ से जुड़े हुए लोग हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, होटल वाले हैं, अन्य लोग हैं, सभी के सुझाव लेकर हम इस बार और अच्छा हमारा 4 धाम हो और अच्छा लोगों के लिए सुविधा हो, एक अच्छा अनुभव सबके लिए कर रहे हैं। सर, एक जन जन जो तो आगे बढ़ रहा है, देखिए जन जन की सरकार और जन जन के द्वारा, यानी एक ऐसा कार्यक्रम है जो जनता के लिए बनाया गया कार्यक्रम है, जनता को उसकी सुविधा मिले उसके लिए कार्यक्रम बनाया गया है, उसको लागू किया गया है और हमारे सभी प्रशासनिक विभाग मौके पर जाकर शिविरों के माध्यम से लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर रहे हैं। जिन लोगों को अपने मुख्यालय में आने में, राजधानी आने में, जिला मुख्यालयों में जाने में, दफ्तरों में सरकारी में बहुत समय लग जाता था, उनके घर के पास जाकर सरकारी अधिकारी, कर्मचारी उनकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। जो प्रमाण पत्र बना रहे हैं, जो लाभार्थी योजना उनको मिलनी है उन योजना का लाभ भी दिलवाने का काम कर रहे हैं। विकास के जो कार्य रुके हुए हैं जिनमें समन्वय करना है उन सभी को भी कर रहे हैं और ये योजना बहुत लोगों के द्वारा सराही जा रही है और मैं समझता हूँ 5 लाख से भी अधिक आवेदन अभी तक इन योजनाओं, इन शिविरों के माध्यम से प्राप्त हो गए हैं। अधिकांश का समाधान भी हो रहा है, जो अल्पकालिक हैं और जो मध्यकालिक हैं उनका। और 14 फरवरी को देहरादून में बीजेपी की कोर कमेटी की अहम मीटिंग आयोजित की जाएगी और प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार ने बताया कि नई कार्यकारिणी गठन के बाद संगठनात्मक समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों को लेकर यह बैठक महत्वपूर्ण है और इस मीटिंग में 2027 की तैयारियों पर मंथन होगा। वहीं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मीटिंग में शामिल होकर दिशा निर्देश देंगे। समय समय पर जब नई कार्यकारिणी बनती है तो निश्चित रूप से अनेक प्रकार की बैठकों का क्रम जारी होता है। तो इसी क्रम में कोर ग्रुप का बैठक होना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घोषणा के पश्चात पहली बार अपने प्रदेश में कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। इस कोर ग्रुप की बैठक में अभी तक हमको क्या क्या काम केंद्र की ओर से हमको दिए गए थे, कितने काम हमने उसमें किए, हमारी प्रदेश की अपनी क्या योजना है, उस योजनाओं पर हम कितना खरा उतरे हैं, आगे हमारा 2027 का क्या रोड मैप होगा, उन सब विषय बिंदु पर इसमें चर्चा की जाएगी और जो भी करणीय कार्य होंगे आगे तो उस सब को भी उसमें चर्चा होगी। और निश्चित रूप से जो माननीय पूर्व हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उसमें यहाँ पर 14 तारीख को आ रहे हैं, तो उनका जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनका जो कोर ग्रुप है उन सबको पाथेय प्राप्त होगा और जो भी उनके द्वारा दिशा निर्देशन होंगे निश्चित रूप से हम उनको निचले स्तर पर ला करके कार्यकर्ताओं को अवगत कराएंगे और उस पर हम काम करेंगे। कारगी कूड़ा डंपिंग यार्ड से फैल रही दुर्गंध, प्रदूषण और बीमारियों के खतरे को लेकर महिला कांग्रेस ने नगर निगम का घेराव किया है। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने बिन बैग के कूड़ा उठाकर नगर निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। महिला कांग्रेस ने बीजेपी सरकार और नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए डंपिंग जोन को तत्काल शिफ्ट करने की मांग की है।
नजर आ रहा है? देखिए, हम लोग 4 महीने पहले जो मेयर है सौरभ थपलियाल जी, पहले उनसे मिले। उसके बाद हम लोग जो डीएम है सविन बंसल जी, उनसे मिले और हमने उनको बताया कि जो कारगिल डंपिंग जोन है उसकी वजह से जो वहाँ पर रिहायशी इलाके के जो लोग रह रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है, उनके स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो रही है, उनके छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं। और वहाँ पर जिस तरीके से दम कूड़े का बना दिया, कूड़े का जो पहाड़ बना दिया गया, वो खत्म करने की बात हमने करी, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार अभी हमें वहाँ से कंप्लेन आती रही कि वही दिन पर दिन कूड़ा बढ़ता जा रहा है, प्रोसेस में नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग कल रात को हम लोग वहाँ पे गए, हमने पूरा कूड़ा वहाँ से उठाया और आज हम यहाँ पे लेके आए सिंबॉलिक तरीके से कि देखिए जहाँ पे हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, ये 5 थैलियां हैं, उसके आसपास कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है, वो लोग कैसे कर रहे होंगे। वहाँ से 2 बार के विधायक है विनोद चमोली जी, 2 बार मेयर भी रह चुके हैं वहाँ से, और उन्होंने उस रेजिडेंशियल एरिया मध्यमपुर विधानसभा का जो कारगिल डंपिंग जोन है वहाँ पे कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं करी। वहाँ पे कूड़े का ढेर बड़ा हुआ है और लोग परेशान हो रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। किस तरह से और बीजेपी अब तक का सबसे बड़ा संगठनात्मक प्रशिक्षण अभियान यह शुरू करने जा रही है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 के तहत कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को संगठन की विचारधारा, आचार और व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह अभियान मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर चरणबद्ध तरीके से 7 मार्च से अप्रैल के पहले सप्ताह तक चलेगा। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा प्रशिक्षण अभियान चलाने वाली है। यह प्रशिक्षण अभियान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से होगा, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनसंघ के समय से ही एक कार्यकर्ताओं के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए एक प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी और तब से अनवरत रूप से प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी चलाते जा रही है। और इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 में एक बार पुनः हम इसको प्रशिक्षण वर्ग लगा रहे हैं। इसी निमित्त हमारे 5 तारीख को राष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुई थी, और ऐसे ही हम लोग 17 तारीख को अपने इस उत्तराखंड प्रदेश की कार्यशाला को लगाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने जो प्रशिक्षण कराने वाले हैं उन सभी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे और वो निचले स्तर पर जाकर के सबसे पहले मंडल स्तर पर हमारे प्रशिक्षण वर्ग लगाए जाएंगे। और इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम अपने कार्यकर्ता, पदाधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी के विचार, आचार, व्यवहार से वो प्रशिक्षित हो सके और समाज जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में प्रशिक्षित होकर के वो अच्छे प्रकार से काम कर सके, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं प्रशिक्षण अभियान में किया जा रहा है। और हम समझते हैं कि पहले स्तर पर जो हम लोग मंडल का प्रशिक्षण लगाएंगे, उसके पश्चात मंडल के प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद हम लोग जिलों के प्रशिक्षण लगाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रदेश का प्रशिक्षण लगाएंगे। ऐसे ही हमारे जनप्रतिनिधियों का भी प्रशिक्षण होगा, विधायकों का प्रशिक्षण होगा, जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनका प्रशिक्षण होगा, जो हमारे निकाय के प्रतिनिधि हैं उन सब की प्रशिक्षण की व्यवस्था हम प्रशिक्षण के माध्यम से कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को प्रशिक्षण, और जो प्रशिक्षित हैं, चूंकि मनुष्य का स्वभाव होता है कि कोई भी बात या कोई भी चीज़ बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है, बार बार उसको इस्तेमाल कराना पड़ता है। इसलिए इस प्रशिक्षण के उद्देश्य को व्यापक रखते हुए उन सभी प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को भी पुनः प्रशिक्षण देने की व्यवस्था हम इस महाअभियान में कर रहे हैं। हरिद्वार में 2027 के कुंभ को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई है और सभी विभागों के अधिकारियों को 31 अक्टूबर तक तैयारियां पूरी करने और कुंभ में समन्वय से काम करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर भी फोकस किया है और हर व्यवस्था को चाक चौबंद करने के आदेश दिए गए हैं। कुंभ की तैयारियों को लेकर लगभग 6-7 महीने पहले से ही इसकी बैठकें शुरू हो गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज एक काफ़ी बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें कुंभ क्षेत्र में आने वाले जो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं उनके सभी सम्मानित विधायकों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था और मुख्य सचिव महोदय और सभी वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ये बैठक हुई थी। मेलाधिकारी द्वारा एक इसमें प्रस्तुतिकरण किया गया कि अब तक कौन कौन से कार्य कितने सैंक्शन हो गए हैं, कौन कौन से कार्य मौके पर चल रहे हैं, भविष्य में कौन कौन से काम होने हैं, किन किन की स्वीकृतियाँ अभी शासन स्तर पर अपेक्षित हैं और भारत सरकार को जो हमारे प्रस्ताव गए हैं इन सभी का प्रस्तुतिकरण हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3-4 बहुत महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। एक तो उन्होंने ये निर्देश दिया है कि जो भी कुंभ के कार्य चल रहे हैं उसमें गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसमें किसी भी तरह से कोई समझौता उससे नहीं किया जाएगा।
उत्तराखंड की सियासत में बयानबाजी एक बार फिर से तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विपक्ष पर देवभूमि की पहचान से समझौते का आरोप लगाए जाने के बाद अब कांग्रेस ने इस पर कड़ा जवाब दिया है। चुनाव प्रचार अभियान समिति उत्तराखंड के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार की जिम्मेदारी पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था और डेमोग्राफी बदलाव को रोकने की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है, बल्कि सत्ता में बैठी सरकार की है। सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई सरकार हमारी है या बीजेपी की है, पहले तो मुख्यमंत्री ये स्पष्ट करे। अगर सरकार बीजेपी की है तो ये दायित्व किसका है? ये दायित्व तो सरकार का है ना। हमारे चाहने या न चाहने से कुछ हो रहा है? हम चाहे कि ऐसा हो जाए, भाई आपकी जिम्मेदारी है। अगर डेमोग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं, रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? और मैंने सदन के अंदर भी कहा था कि डेमोग्राफिकल चेंजेस की हम बात करते हैं, लेकिन देश के नागरिक को प्रत्येक जगह जो जमीन खरीद करके रहने का अधिकार है। अवैध रूप से कोई रह रहा है, सरकारी भूमि पर किसी ने कब्जा किया, तो कौन कार्रवाई करेगा? ये विपक्ष कार्रवाई करेगा? ये कार्रवाई तो सरकार करेगी ना। धामी जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और चुनाव सर पर है, इसलिए इस तरीके की बात सत्ता में बैठे लोग करें। और देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में 16 फरवरी को प्रस्तावित राजभवन घेराव की तैयारियां, इसको लेकर मीटिंग आयोजित हुई है। और मीटिंग में चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष एवं विधायक प्रीतम सिंह, वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रीतम सिंह ने यह दावा किया कि यह कूच ऐतिहासिक होगा और बीजेपी सरकार के खिलाफ मजबूत संदेश भी देगा। 16 फरवरी को कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम राज्यपाल आवास घेराव करने का काम करेंगे। उसके लिए लगातार जो है हम कांग्रेस के साथियों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज भी हमने कांग्रेस के लोगों से संवाद स्थापित किया है। हम प्रदेश में जहां भी जा रहे हैं, लोग बड़ी संख्या में इस कूच में सम्मिलित होना चाहते हैं। ये कूच ऐतिहासिक होगा और ये समझ लीजिए कि इस कूच के माध्यम से हम भाजपा की और सरकार के ताबूत में कील ठोकने का काम करेंगे। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत बहादुराबाद की न्याय पंचायत जमालपुर कला में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया है। और शिविर में राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल, मुख्य अतिथि स्वामी यतीश्वरानंद ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। और शिविर में 56 समस्याएं दर्ज हुई हैं, जिनमें से 24 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है। और हल्द्वानी के लामा चौड़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती टाटा पंच कार में अचानक से आग लग गई है। कार सवार करण नेगी ने सूझबूझ दिखाई और समय रहते वाहन से वो बाहर निकल गए और अपनी जान बचाई है। घटना के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है, बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। महाशिवरात्रि का पर्व जो है इसको देखते हुए हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सघन निरीक्षण अभियान चलाया है। बिना फूड लाइसेंस संचालित पनीर दही निर्माण इकाई को सील कर दिया गया। नमूने के जांच के लिए भेजे गए हैं। कावड़ मार्ग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 12 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नियम उल्लंघन पर नोटिस जारी किए गए हैं। और वहीं बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के दौरान मुस्लिम शिक्षण संस्थान के लिए दी गई भूमि का आईएमए की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए उसे तत्काल सरकार में निहित करने की मांग कर दी है। और वरिष्ठ विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने इसे साजिश करार देते हुए कहा है कि सहसपुर धुलास में दी गई जमीन के लैंड यूज परिवर्तन और खरीद फरोख्त के प्रयास ये सामने आए हैं। और एमडीडीए ने फिलहाल कार्रवाई करते हुए भूमि की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। हो गया और किस लिए जमीन आवंटित की गई थी वो अलग विषय हो गया, वो ज़्यादा गंभीर है। क्योंकि जब पिछले 2022 के चुनाव में सहसपुर विधानसभा में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के निर्माण को लेकर विषय उठा था और जिसको बार बार बाद में हरीश रावत जी ने डिनाई किया कि साहब ऐसा कोई विषय नहीं था, आज वो षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। क्योंकि 2004 में माननीय नरेंद्र तिवारी जी की सरकार में मोहम्मद मदनी को जमीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए दी गई थी और उसके बाद से लगातार वहां पर प्रयास हो रहे थे, जबकि आईएमए वहां पर है। राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न था,
उसके विरोध के बावजूद कांग्रेस ने जमीन वहां अलॉट की थी। जब 2022 में विषय उठा तो हमारे भी ध्यान में आ रहा था कि आखिर ये यूनिवर्सिटी कैसे बन सकती है, कहाँ बन सकती है। लेकिन कोई विषय उठा था, राजनीतिक माहौल था, तो हमने उसका विरोध भी किया और मीडिया ने और तमाम जनता ने उस बात का विरोध किया और वो उस काम को कर नहीं पाए। लेकिन आज जब ये प्रकरण सामने आया तो समझ में आया है कि 2022 में जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की गई थी उसका आधार ये जमीन थी, क्योंकि जमीन ऑलरेडी उसके लिए दी जा चुकी थी। उसके बाद ये लोग यहाँ पर लैंड यूज चेंज के लिए गए, आपकी जानकारी में सारा हाई कोर्ट ने लैंड यूज चेंज करने से डिनाई कर दिया। उसके बाद भी वो जमीन खुर्द-बुर्द की जा रही है और एक समुदाय विशेष के लोगों को, धर्म विशेष के लोगों को दी जा रही है। ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वहाँ पर IMA है, पूरे देश की सुरक्षा का प्रश्न है, पूरे देश के सैनिक अफसर वहाँ पर तैयार किए जाते हैं। तो ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में वो भूमि का आवंटन पहले वही जो है गलत है, उसके बाद उस भूमि पर यूनिवर्सिटी बनाने की बात करना वो उससे और ज़्यादा गलत है, और उसके बाद समुदाय विशेष के लोग वहाँ पर बिठाना और उस जमीन को खुर्द-बुर्द करना, ये उससे भी बड़ा गंभीर प्रकरण बन गया, उससे भी गंभीर। और लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एसएसपी मणिकांत मिश्र सख्त नजर आए हैं। उन्होंने गांव की छोटी बड़ी सड़कों का निरीक्षण कर घनी आबादी वाले रास्तों पर भारी वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। हालिया हादसों के बाद सुरक्षा को देखते हुए सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक सभी भारी वाहनों पर आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई जगहों पर जो पिछले कई दिनों से इस पूरे उधम सिंह नगर जनपद में वाहनों के कारण एक्सीडेंट हुए हैं या मोटरसाइकिल के कारण एक्सीडेंट हुए हैं, उन जगहों को बारी बारी से देखा जा रहा है और उसमें क्या और सावधानी बरती जाए जिसके कारण से ऐसी दुर्घटनाएं न हों, उसकी कार्रवाई चल रही है। आज जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में भी एक मीटिंग हुई जिसमें सभी विभाग जो पुलिस, परिवहन से, PWD से, नगर निगम से, ये सभी विभाग संबंधित थे, वो सब जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है और उसमें जो दिशा निर्देश मिले हैं उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। एक जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे कि जिस छोटे रास्तों से भारी वाहन गुजरते थे जो कि अनुमति नहीं है वहाँ से गुजरने की, उन जगहों पर हमने ये साइड बैरियर लगा दिए हैं और इसी प्रकार के और कार्य जो कि आज हम लोगों ने निर्धारित किए हैं धीरे धीरे इन क्षेत्रों में कर देंगे जहाँ की दुर्घटना की संभावना ज़्यादा है। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के शक्ति फार्म स्थित स्वामी विवेकानंद बंग भवन में बांग्ला फिल्म खनन 23 का विशेष निशुल्क प्रीमियम शो जो था वो आयोजित यहां पर किया गया था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की भूमि पर बनी ये पहली बांग्ला टेलीवुड मूवी है और इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, दर्जा राज्य मंत्री उत्तम दत्ता ने फिल्म टीम को बधाई दी है और उत्तराखंड में फिल्म निर्माण के उज्जवल भविष्य की भी उन्होंने बात कही है। पहले तो बधाई दूंगा खनन 23 की पूरी टीम को, जिन्होंने अपनी बंगाली भाषा में जो यहाँ पर पिक्चर बनाई है उसका आज कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर उन्होंने दिखा रहे हैं क्षेत्र को, और अपनी समाज को, अपनी भाषा को आगे बढ़ाना और अपनी पद्धति को आगे बढ़ाना एक बहुत अच्छा काम है। मैं उनको बधाई देता हूँ, समस्त टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ बंग भवन के लिए, क्योंकि हम एक ऐसे विधानसभा में है जहाँ पे हमारे बंगाली भाई लोगों की बहुत पुरानी एक डिमांड रही है कि हमारे पास एक बंग भवन होना चाहिए जहाँ पे हम गरीबों की शादी कर सकें, जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम कर सकें, जहाँ पे बंगाली समाज अपने लिए बैठ के मीटिंग कर सके। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि एक बहुत भव्य बंग भवन उन्होंने यहाँ पे निर्मित किया है। स्वामी विवेकानंद जी के नाम से हमने इस बंग भवन को नाम रखा है इसका, और यहाँ पे हमने एक स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगाने का भी एक घोषणा करी है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से बंगाली समाज हमेशा देश के लिए। ये कल प्रीमियर शो था बंग भवन में, ये प्रीमियर शो हुआ था, यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए थे, लेकिन यहाँ सब लोग ये प्रीमियर शो देखा है, सबको अच्छा लगा, बहुत बहुत बधाई भी दिया सब लोग। और वहाँ पे मुख्य अतिथि का रूप से सौरभ भाई थे, जो सौरभ भाई जो हम बोलते हैं, लेकिन वो हमारी कैबिनेट मंत्री है, लेकिन हम सब लोग प्यार से भाई बोलते हैं उनके, तो सबसे हमारी उनका भी बहुत सहयोग इसमें थे। और हर लोग ये मूवी पसंद भी किया है क्योंकि उत्तराखंड का खनन का विषय में ये मूवी है, इसलिए हर लोग का ये मूवी पसंद है, सब लोग बहुत बहुत बधाई दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।